एनसीईआरटी हे तैयार तो बंटी तैयार तो आता ये भी एनसीईआरटी क्लास 10th समझ में आ गया। बोलो डेट आज कितना है, तारीख बोलो आज कितना तारीख है, 6 तारीख है। बेसी बने तो उड़ जो समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो, भने न तेरे आप घुस गेले ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, देखिए हमरा टा अथी नहीं करी, दिक्कत नहीं दियो न टा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदु इतना, तुम यहाँ रख दो टेबल, इधर घसता सर जी भाग गए दोनों योग बिंदु 4 - 1 और -2 3 इस टाइप का एक सवाल इससे पूछा गया है एग्जाम में ना। हाँ देखें उन्हें देखना, बिंदु 4 - 1 और -2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर त्रि मतलब तीन भागों में बराबर मतलब डिवाइड करना, 3 बराबर भाग में क्या करेगा, विभाजित कर दे। किसको करेगा, इसको जो रेखाखंड मिलाएगा उसको करेगा, 3 बराबर टुकड़ा में बांटेगा। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो बिंदु इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है, जो बिंदु कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, उसका नियामक निकालना। मान लो इसको कुछ मान लो, इसको मान लो ए है और मान लो बी है ना। तो माना कि लेट अस कंसीडर, माना कि एक कोऑर्डिनेट हमने रख लिया 4 - 1 एंड बी कोऑर्डिनेट हमने मान लिया -2, -3। प्रश्न से ए बी रेखा खंड को समत्रिभाजित इस सरा हुआ थीन दे दिया है ना, उसके पास नहीं दिखता होगा, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। नया थीन में होता नहीं होता था, हल्का मोटा, अब इसके बाद आया तो नया वाला आएगा। तो प्रश्न से ए बी रेखा खंड को क्या करती है जी, समझो ध्यान से, एकदम पूछा हुआ है, समझ में आ गया ना। एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, ये ए है और यहाँ पर क्या है जी, बी है। दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। पहले बिंदु ए दिए तब बी दिए और तब मिलाए, वो तो हम सुविधा के लिए स्ट्रेट लाइन पहले खींच कर तब बिंदु मान लें ताकि लाइन सीधा हो मेरा, है ना। पहले बिंदु ए डॉट मारा और यहाँ पर क्या मारा, बी डॉट मारा, दोनों को हमने मिला दिया। इसको क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है, मतलब 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो 1 2 देखो, 2 बिंदु दिए तो 3 भाग में बट गया। मान लो यहाँ पर कुछ है, इस प्रकार से हम लोग मान लो पॉइंट 1 यहाँ ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ ले लेते हैं। अब देखो बराबर हुआ, समत्रिभाजित हुआ। मान लो P है, ये मान लो Q है, इसको मत ध्यान देना, एग्जैक्ट बीच में तुमको दिखाने के लिए हमेशा की है। बोलो समझ में आ गया। तो 3 जितना भाग में कहेगा ना भाजित करती है, बिंदु उससे कम होगा। यदि कहेगा 4 भाग में, बिंदु क्या होगा, किसी से नाम देखना, 4 वाला सवाल दिया होगा, एनसीईआरटी ने दिया है, बनाना कभी तो पता चल जाएगा, काम का नहीं, 3 तक ही पूछता है, समझ में गया ना। वो तो एगो समझ जाएगा तो दूसरा तो अपने से समझ जाएगा। यदि कल तक क्लास समझा हुआ अच्छा से तो आगे दिक्कत नहीं होगा, है ना। हमको सर ये वो प्रॉब्लम था, मतलब कहाँ कौन सूत्र लगाएंगे सर। आप चैप्टर को सवाल बताए ही नहीं थे, कल तो सिर्फ 3 डिस्कस किए थे, आज पता चल जाएगा, है ना। वो तो बात चलता है पता सवाल में। तो ठीक है, तो हमको ए का कोऑर्डिनेट दिया है, क्वेश्चन में ए का कोऑर्डिनेट दिया है 4 - 1 और बी का कोऑर्डिनेट, हाथ हटा वहाँ से, 100% इंटेंसिटी दिमाग का नहीं काम करेगा, -2 -3। हमको P और Q का क्या करना है, नियामक निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। माना कि, मान लेते हैं पहले, माना कि है ना, P कोऑर्डिनेट मान लो है x1, y1 है ना, और Q कोऑर्डिनेट है x2, y2। P कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड
क्यू कोऑर्डिनेट क्यू कोऑर्डिनेट x2, y2 y2 है। है। इतना मान लिए। बराबर टुकड़ा है AP बराबर PQ बराबर QV, सब बराबर बराबर टुकड़ा में बटा है। क्या ऐसा समझ में आया सबको? तो एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक एक सब बराबर टुकड़ा में हो गया। हमको PQ का क्या करना है? नियामक निकालना है ना। समझ में आ गया ना? केस फर्स्ट, दो तरीका से बनेगा सवाल। एक डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, वो कब काम देगा कंपटीशन वो बताएंगे, दूसरा जो लिखेगा वो बताएंगे, है ना। तो केस फर्स्ट में बिंदु P के नियामक के लिए, नियामक के लिए किसका नियामक निकालना चाहते हो जी? क्यू को भूल जाओ, अभी तत्काल संतुलन देते हैं, क्यू नहीं है, क्यू जवाब दो इसको। तब एक टुकड़ा इधर तो एक एक दो टुकड़ा इधर हुआ, m इज टू लगा देंगे फार्मूला, क्यू का नियामक निकल जाएगा। अब ये मान लो P का नियामक तुम निकालेगा ना, तो ऐसे बनेगा फिगर, A इधर बनेगा B, ये आएगा टुकड़ा तुमको P, इसका नियामक है 4, -1, बिंदु है x1, y1, ये बिंदु है -2, -3, ये हुआ एक टुकड़ा, ये हुआ दो टुकड़ा। अब बताओ कौन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? लगेगा कल वाला। यहाँ पर तुमको ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, तो क्या x1 के बराबर नहीं लगेगा सूत्र mx जो हम लोग पढ़े थे? फर्स्ट वाला लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? अब लगाओ फर्स्ट वाला आंसर नोट कर। हाँ वही, तो x1 बराबर पढ़े थे mx2 mx2 प्लस mx2 प्लस nx1 nx1 अपॉन m प्लस n1 कुछ है सवाल में? बहुत इजी है सवाल, मैथ इजी होता है, इसलिए तो पढ़ाते हैं, हमारे तो थोड़े पढ़ाते हैं है ना, आसानी भी से पढ़ाते हैं ना। चलो विद्यार्थी के लिए हार्ड है। हाँ, हमको मैथ पढ़ाने में बहुत आसान होता है, कोई टेंशन वाला बात नहीं होता है, कोई दिमाग नहीं खराब करना है, सूत्र आराम से प्रूव कर सवाल बना रहे हैं, तो कोई टेंशन वाला, ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ता है। फिजिक्स में ज़्यादा बक 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 करना पड़ता है, केमिस्ट्री सब में, है ना। अणु का बात करेंगे, परमाणु की बात करेंगे, जो दिखता नहीं है, और यहाँ तो 2 गुना 3 करेंगे, देख रहा है, सब दिखता है परफेक्ट है सर। नहीं जी सर। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है टॉपिक, है ना। देखो इसको आप करो मल्टीप्लाई, 1 × -2 प्लस 8 4 दूना 8 2 1 कितना होगा बताओ? 8 में 2 गया -6 अति 6 3 दूना। हम तो मान लो जगह का यूटिलाइज करने के लिए एक लाइन में लिख दिए, तुम नीचे नीचे लिखना, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, समझ में आ गया ना। हम जगह का यूज करने के लिए एक लाइन में लिख दिए, इसीलिए x1 बराबर 2। बोलो समझ में आ गया? अब चलो यहाँ पर y1 का नियामक निकालो, बोलो y1 क्या होगा? my2 1 × प्लस -3 my1 my2 ny1 2 गुना -1 होगा ऐसा। 2 गुना कहाँ गया? 2 गुना -1 बटा m प्लस n। अभी तक ऐसा भी है किसी को ये फार्मूला बैठाते इसमें दिक्कत हो? नहीं सर, तुमको बताओ, हमको दिक्कत नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फर्स्ट दे दिए तो अंडरस्टूड है। 1 × 3 -3 प्लस -2 अपन 2 1 3 -5 बटे 3। तो इसीलिए P नियामक x1, y1 बराबर P। बोलो क्या है x1? कितना निकला जी? 2। ये कितना निकला? क्या समझ में ये सब का आया? हाँ सर। अब जिस प्रकार से हमने P को फाइंड कर लिया, x1 y1 का मान निकाल लिया, अब एक बार भी तो वही कर सकते हो। मान लो अब P नहीं, अब Q को निकालना है, तो Q A B को 1 1 2 अनुपात 1 में विभाजित कर रही है, ऐसे भी निकलेगा नहीं निकलेगा? वो बताए थे K अनुपात 1 वाला। हाँ वो ठीक है, वो भी था, वो कब काम देगा हम लोग डिस्कस करेंगे, जब अनुपात निकालना होगा ना तब वो मान के चलेंगे। बात समझ में आ गया? तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं?
जिस प्रकार से P को निकाला तो Q को झाँप दिया और देख रहा है P AB को डिवाइड कर 1/2 में निकाल लिया तुमने। हाँ अब फिर Q को निकालना होगा तो P को झाँप लो तो 2:1 में निकल जाएगा, ये रूल होगा। लेकिन अब हमको P पता चल चुका है और B भी पता है, तो Q जो है PB का मध्य बिंदु मध्य है, बिंदु तो उसका लगा लेंगे। काहे MX2 NX1 हम लफड़ा में जाएंगे सब अच्छा नहीं, लफड़ा में काहे पड़ेंगे, आवाज बिंदु लगा देते हैं ना। तो लिखेंगे बिंदु केस टू में बिंदु, ये हुआ टाइम बचाना है ना। हाँ कोई बनाएगा वैसे भी MX2 करेगा, हो सकता है गलती भी हो जाए NS1 करने में ना। एक ही बार में दिमाग लगाना पड़ेगा जी MX2 NX1 में, और दूसरे बार तो खाली जोड़ के 2 से भाग दे दो, हो गया। मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट जोड़ बटे आधा, अपमा कोऑर्डिनेट जोड़ बटे आधा। तो बिंदु Q PB का मध्य बिंदु है, PB का मध्य बिंदु, छोट तो वहीं से ले आवे। PB को क्या है, बिंदु Q जो है यहाँ पर PB का मध्य बिंदु PB का मध्य बिंदु है। तो P का कोऑर्डिनेट निकाला तुम 2, -5/3, हाँ तो 2, -5/3। तो बोलो x2 बराबर क्या होगा, 2 प्लस -2/2। बोलो x2 बराबर क्या होगा, 2, ये हुआ 2 यहाँ से हुआ, ये हुआ -2 अपन में क्या होगा 2। 0/2। बोलो ऐसा समझ में आ गया। नहीं सर, नहीं समझे। मध्य बिंदु फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट के जोड़ का आधा अपॉन y कोऑर्डिनेट के जोड़ का, दोनों का x नियमक जोड़ 2 से भाग दे दो। इसका ये Q जो है PB का क्या मध्य बिंदु है, तो 2 प्लस सूत्र वाला है, ये तो माइनस सवाल वाला माइनस है ना। तो 2 - 2/2 बराबर 0। फिर y2 हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ देखो y2 -5/3, -5/3 उधर -3 प्लस -3, तो -5/3 प्लस प्लस -3 अपॉन में 2। तो बोलो 1/2 बाहर कर लेते हैं हम लोग, क्या ऐसा होगा। हाँ आगे हम लोग काम करते हैं, एक और ले लीजिए 3 ठीक है। 1/2 बाहर कर लिए, 1/2 बाहर कर लिया, बाकी लिखो -5/3 -3। ये सही है कि नहीं है बताओ। सही है। अरे इसका आधा है ना, अभी भी तो आधे है, सही है, अभी भी तो आधा ही है ना, ऐसे समझो। यहाँ भी इसका आधा है, यहाँ भी इसका आधा, बात बराबर है। जैसे तुम लिखते हो यहाँ पर x/2 लिखो या 1/2 × x लिखो, बात बात बराबर वही है। इसको x बुझ लो, x/2 लिखल है तो 1/2 × x लिख दिए, हो गया। ऐसे समझो, नहीं तो बहुत कोई सा दिक्कत होता है करने में, इसीलिए है ना। लिखिए सर -14/3। हाँ 3 तिया 9 और 9 5 14। तो y2 बराबर क्या होगा 1/2 गुना -14 क्या होगा जी 3, 2 7 14 -7/3। इसीलिए y2 बराबर -7/3। अब यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए Q नियामक, x कोऑर्डिनेट कितने आया 0। क्या आंसर का मालिक है आंसर इतना, मालिक है आंसर का, मालिक बोला जो बोला जाए। आंसर का देवता ये सर। किताब देन देखो, हाँ देखो याद कर ले, मैं के बार में 7.2 है, 2, -5/3 देखो यहाँ निकला। और Q फिर क्या है 0, -7/3। समझ में आ गया सबको। इस टाइप का एग्जाम में वो इटा पर घसक गया, देखो तो घसका दिया है। चढ़ाओ अभी इसने बहुत चढ़ाओ, उठ के चढ़ाओ, नेक्स्ट पेज लो, नेक्स्ट पेज लाइए, चढ़ा बढ़िया से, चलते सर नहीं तो गिर जाएगा इसीलिए। इससे पहले इसका बेंच भी करता है अपना उधर, अरे मारबो तरह जो ये बहुत क्या है केवल ठीक है। और ना दांत बिचकाते पता चल। ये क्वेश्चन है, 3 नंबर का सर। ये देखो 3 नंबर का आंसर तुम लोग बना लेगा, छोड़ देते 3 नंबर, समझा दीजिए पहले। समझा देते हैं। खाली समझा दीजिए। अब 3 4 साइड होके बैठो, साइड होके बैठो सब आदमी। यही जो हट आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप, मां का चैन सुनो, एक स्कूल है यहाँ पर, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ये स्कूल है ना, ये A, इधर B, इधर C, इधर D, मैदान
ये क्या है जी? मैदान मैदान है ना। खेल कूद करने के लिए मैदान ABCD है। ऐसा। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। चूने से 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई बनाई गई गई हैं। रो की कॉलम, रो रो बनाया गया है, कॉलम नहीं। वॉल्यूम रो मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम मतलब होता है क्षैतिज वर्टिकल। होगा। हिंदी रखो तुम अपना पास में, है ना। तो इस प्रकार से पंक्ति बनाई गई है, समझ में आ गया ना। 1 मीटर, ये यहाँ 1 मीटर, फिर यहाँ से 1 मीटर, 1 मीटर, इस प्रकार से। इसमें दौड़ लगाएगा 2 आदमी। 2 आदमी क्या करेगा? दौड़ लगाएगा। दौड़ लगाएगा। ना मेरा हाँ। गीता AD सीमा। के अनुदिश, किसके अनुदिश? AD के अनुदिश सुन लो, एग्जाम में नहीं पूछेगा, कंसेप्ट कम देगा वो तो तुम भी पूछता है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, तनवा आता है कभी कहियो ना नहीं आएगा। ज्वाला में तो दो ही नंबर हाँ, का आएगा। वो तो एक पढ़ा रहे हैं तो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। AD के अनुदिश, किसके अनुदिश? AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 1 गो गमला। यहाँ से नापे 1 मीटर 1 गमला, फिर नापे 1 मीटर 1 गमला, फिर नापे 1 मीटर 1 गमला। तो 100 मीटर पर क्या गमला रखा है क्या जी? 100 गो। बात समझ में आ गया ना। यही कहा है ना क्वेश्चन हाँ में। सर, AD वही। के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, मतलब 1 मीटर 1 गमला रखे गए हैं। यहाँ से नापा 1 मीटर पूरा 1 गमला रख दिया, फिर यहाँ से नापा 1 मीटर पूरा 1 गमला रख दिया, फिर यहाँ से इस प्रकार से देखो गमला रखा गया है। बोलो, समझ में आ गया था? हाँ सर 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले। क्वेश्चन में ये बात नहीं कहा है, क्वेश्चन में बात नहीं कहा है कि AD की लंबाई कितना है, लेकिन इतना पता है कि गुस्सा उठाता है। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर, AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला। सुनो बात को, गमला कितना रखा गया है? 100 गो। और कितना मीटर दूरी पर रखा गया 1 है? मीटर तो 100 गमला 100 मीटर पर, इसका मतलब AD का लेंथ कितना होगा? 100 मीटर ये काम वाला बात सवाल में है, यही पकड़ना है। बात समझ में आ गया ना, यही पकड़ना है, सिंपल सी बात है। AD का दूरी 100 मीटर। निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा, ये पहला पंक्ति हुआ ना जी, ये कौन पंक्ति हुआ? दूसरा। 2 लिखा है, दूसरा पंक्ति हुआ। निहारिका एक लड़की है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका है, ये दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, AD कितने 100 है तो कितने हो जाएगा? 25 100 होगा। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, यानी कि ये दूरी, ये निहारिका यहाँ पर कितने मीटर होगा जी? 25 मीटर। कितने मीटर होगा? 25 मीटर। यहाँ से कितने मीटर, यानी कि y कोऑर्डिनेट कितने निकला? 25 वर्टिकल है तो y कोऑर्डिनेट होगा 25 मीटर के बराबर, यानी कि AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है, यहाँ एक झंडा गाड़ दिया। 25 बोलो, बात समझ में आ गया? मीटर बात समझ में आ गया? अच्छी बात है। पर प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। एक यहाँ पे प्रीति है, और किस पंक्ति में दौड़ती है ये जी? 8वीं पंक्ति में। किस पंक्ति में दौड़ती है जी? 8वीं पंक्ति में। और AD के कितना भाग बराबर दूरी दौड़ती है बताओ? 1/5 भाग के बराबर। एक वहाँ से अथी लो, रेट लो, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सवाल सॉल्व करने लायक नहीं है मेरे हिसाब से, हम इसी में बता देते। तुमको सिर्फ इसमें दिक्कत होगा कोऑर्डिनेट निकालने में, किस बिंदु का नियामक, कौन होगा? उसका तो कुछ नहीं है। जैसे एक बना था, एगो लड़की था, झूठ बोल रहा था, सही क्लास में गया, बोल रहा नहीं अथी वाला, था। आयताकार वाला। वही सवाल ये भी है, सेम है वही तो रेट है, वही तो रेट है। सुनो, पकड़ा गया था। हाँ सुनो, तो इसका यहाँ पर निहारिका खड़ा है, तो ये दूसरा पंक्ति 2 मीटर होगा। दूसरा पंक्ति 2 मीटर हुआ, नहीं हुआ 2 मीटर। AD के 1/8 भाग बराबर दौड़ती है, तो AD कितने है? 100 मीटर। तो सॉरी, 1/4 भाग बराबर दौड़ती है, तो 100/4 कितने होगा? 25। इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 2,25। हाँ समझ में 102 आ गया? है, 25 उधर हुआ है। यहाँ से 8 मीटर पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 8, 20 1/5 है तो 20 हो गया। 20 बोलो, समझ में आ गया? अब कुछ हो बोले, अब तो अपना कोऑर्डिनेट निकल गया तो बातवा खत्म है। खत्म है। हाँ, तो प्रीति 8वीं पंक्ति में, प्रीति, ये प्रीति है 8वीं पंक्ति में, 8 निकल है ना, 8वीं पंक्ति में कहाँ गया? हाँ, AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो AD 100 है तो ये 20 हो गया। और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। अच्छी बात है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? दूरी सूत्र कुछ है सवाल में?
दूरी फोन लगा के नहीं निकाल लगा दोनों झंडा के बीच का दूरी हाँ सर। हो गया, लिखना दोनों झंडा के बीच का दूरी। इसमें क्या लिखेगा, निहार का जहाँ गाड़ती है कौन झंडा जी, हरा झंडा गाड़ती है ना, हरा झंडा गाड़ती है उसका कोऑर्डिनेट 2,25। फिर ये प्रीति है ना, प्रीति जहाँ गाड़ती है कौन झंडा जी, एक साथ लाल लाल झंडा, झंडा। वहाँ का कोऑर्डिनेट ये चीज हो 8-20 हो गया। अब लिखना दोनों झंडा के बीच का दूरी। निकाल लेना। दूरी से क्या लगा पता नहीं ना सवाल है, दूरी सूत्र लगा। दूरी से लगा नहीं को देना। दिमाग लगना तुमको दिक्कत होता सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने में, सवाल का तुमको मतलब लैंग्वेज बड़ा करके तुमको फंसाने की कोशिश किया है। डेप्थ एंड ट्रैप्ट पॉलिसी, सीधा होकर बैठो, तो इंट्रोडक्शन लेने दो। यदि रश्मि को एक नीला झंडा, अब रश्मि है एगो ना, अच्छल है वो क्लास का, देखो क्या कहती है सुनो, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो, वो कहता है इन दोनों को मिला देती है एक लाइन, वो कहता है इन दोनों को मिलाती है एक लाइन, हम इसके ठीक बीच में झंडा गाड़ेंगे। नियामक क्या कहेगा हम बीचे में गाड़ेंगे, अरे बीच में गाड़ा तो मध्य बिंदु हो गया डायरेक्ट। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्शन वायरन मानना है। हमको ये बताना, रश्मि कहती है हम बीच में गाड़ेंगे तो बताना पड़ेगा ना कोऑर्डिनेट उसका, तभी जाकर गाड़ेगा। उसका निकालना है कोऑर्डिनेट, कुछ नहीं, ये पता मध्य बिंदु निकाल दो, बन गया। जहाँ निकलेगा लिखना रश्मि यही बिंदु पर झंडा गाड़ दो तो अपना झंडा है, कुछ हो कुछ हो नहीं। बनाने में सवाल था। उखाड़ देगा झंडा। हैं? चार गो। आपको देखने का तो ते बित्ता पुर रहा है ना तो कैसे? ना की जा पढ़बै आगा त पिछला भइलिए जे हम बड़का सवाल का बनेबे न विद्यार्थी खुद बनवाते ताकि डर भाग जाए ये तो ना, कैसे? बना कर ना कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, नहीं बनेगा तो हम हैं ही कल। नहीं तो सर नहीं से बन जाए। 300 वाला के है छोड़ ना सर, कल घरे से बनाए के ई 6 गो क्वेश्चन के बराबर ये को क्वेश्चन जो भारी क्वेश्चन है हम विद्यार्थी खुद सॉल्व करवाते हैं, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा अपने आप पर, समझ में आ गया ना, हम भी कर सकते हैं। और जब ईमान में हो जाएगा ना, देखो भारी कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है। मन में सोच लगा ना फलना काम कर लेंगे तो पक्का हो जाएगा। बोल करते जब मन में सोच लगा ना फलना काम हो जाएगा तो गूगल में अच्छे नहीं हिला दे तू तो बोलो बात समझ में आ गया। कितना गूगल पर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा जी सर वो हम ही डाले छिए यार, आप बुझिए ले आवे छै। समझ में आ गया। बोलो 3 नंबर बन का आएगा, हां सर। कुछ भी है नो सर नहीं, कौन में कह दिया फिजिक्स के नोट इसके डाले इसके बीच का दूरी निकालना है। अब रश्मि कहता है बीच में गाड़ेंगे, मध्य बिंदु एक्स वाई मान लेना, माना कि रश्मि एक्स वाई बिंदु पर गाड़ेगी, और 2 + 8 कते होगा जी, बटे 2 10/5 हो गया, और 5 कमा, और 25 कते हुआ 25 20 साढ़े 22 नहीं हुआ, साढ़े 22 नहीं हुआ। आंसर साहब से पूछ लो 5 कमा साढ़े 22 है, देखो तो सर रूट में सर दूरी होगा रूट में, एगो आंसर होगा 5 कमा साढ़े 22। सर सर समझ में आ गया। सर हाँ बोलो, आप बोले थे 25-20 तो 25-20 साढ़े 22 नहीं होता है, सर और 2 से भाग देगा तो नहीं निकलेगा। अरे 25-20 हो जाएगा 45 हुआ, और 45 कते होता है, हम तो वही बोले थे, ये कहा नहीं होता है। हमरा कन ओया के 2 साल और पढ़ते। चलो सवाल सॉल्व हो गया ना जी सर। इससे पूछे तो आंसर ही बोला यही है, इसका तब सही बनाए हैं हम। चलो ठीक, आगे हम लोग बढ़ते अच्छा हैं। सही छंडे सर 4 नंबर का बताइए ना 8 हाँ ठीक है बता देते हैं, कुछ भी नहीं है। 4 नंबर का सब दिए। अब तुमको खुद बनाना है, हम समझाएंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, हां सब समझा दीजिए, बन जाएगा। बिंदु इतना और इतना, यही तो खासियत है। थ्योरी समझ लेगा ना बढ़िया, सवाल तुम बना के रहो, अरे तो टीचर कितना बताएगा सवाल तुमको दिमाग में सेट नहीं करेगा, कहेगा साला कैसा कैसा सवाल घूम रहा है। सुनो, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को, इसको क्या कर रहा है, जोड़ने वाले बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। इतना ही एक नंबर में सवाल। सुनो, मान लो पहले क्वेश्चन सुनो, देखो सवाल हम सॉल्व नहीं करेंगे, तुमको बना कराना है। 4 नंबर का जो सवाल है, चलो शांत रहो, डिस्कस मत करो आपस में ना। 4 नंबर का देखो, सब क्वेश्चन में कहा एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, दोनों क्या करो जोड़ दो। मान लो ये बिंदु ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया है -3 कमा क्या दिया है 10। इसका कोऑर्डिनेट मान लो बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 6 कमा -8 का रहा है ना। एगो बिंदु है, इसके बीच में कहीं आ गया, इसके बीच में कहीं उस बिंदु का नियामक P दे दिया है क्वेश्चन में -1 कमा 6। क्वेश्चन सुनो फिर से, क्वेश्चन क्या कहा है, एक बिंदु ए है, इसका कोऑर्डिनेट -3 कमा
दूसरे माइनस बिंदु 3 बी कमा है 10 इसका है। कोऑर्डिनेट में 6 कमा माइनस 8 है। इसके बीच में एक बिंदु पी से कोऑर्डिनेट क्वेश्चन दे दिया माइनस 1 कमा 6 अब है। पूछ रहा है पी जो बैठ गया है बीच में तो कितना टुकड़ा इधर कितना टुकड़ा इधर कितना अनुपात कितना में विभाजित बांट रहा करती है कितना अनुपात कितना में विभाजित करती है। समझ में आ गया ना। एक बना देते हैं सवाल क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे दो तरीका से। इस टाइप का फर्स्ट बार सवाल आया है ना इसलिए सॉल्व हम कर देते हैं। तो पहले लिखना माना कि क्या लिखना जी माना कि ए नियामक -3 कमा 10 ए नियामक बोलो एंड बी नियामक 6 कमा -8 अब बोलो पी नियामक 1 कमा 6। दो तरीका है एम और एन से करेगा ना तो 2 गो अननोन इक्वेशन आएगा। कितना आएगा अननोन 2 गो। और यदि के इज कोई दिक्कत नहीं है उससे भी होगा और नहीं के इज टू 1 से करेगा ना तो एक बार में आंसर निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया। एक बार में आंसर तुम पहुंच जाओगे। सटीक तरीका है ये है ना। तो माना कि पी रेखाखंड लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम टू पैक प्लान से काम कर रहा है। माना कि पी रेखाखंड ए बी माना कि पी जो है माना कि पी रेखाखंड ए बी को K/1 के वर्क फ्रॉम होम K/1 के अनुपात में विभाजित करती है। बोलो इतना समझ में आया। K/1 के अनुपात में विभाजित करती है। समझ में आ गया ना। मानवता का K/1 M/N का माने मान सकते हो और समझ में आएगा बाद में जब सॉल्व कर लेंगे ना तब पता चलेगा हम K/1 लेकर के ही काहे चले। बात समझ में आ गया ना। अच्छा चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। K/1 माने हैं क्या अनुपात बने है ना। कैसे देखो मान सकते हैं यहाँ पे सूत्रे में है लिखे हैं। क्या अनुपात 1 भी देखो M/N मानता ना तो M का मान ही बताना पड़ता N का मान ही बताना पड़ता। और K/1 माने हैं तो एक तो पहले से पता है ना जी सिर्फ K का निकालना पड़ेगा ना। हाँ इसी रीजन से तो सर एक नहीं हुआ एगो अनुपात तब हुआ होगा। करें। तुम बाद में देखना ना पता चल जाएगा तुमको। सॉल्यूशन होने दो थोड़ा सा। ठीक है समझ में आ गया ना। यही तो नहीं पता चला। तो K/2 कितना ले लिए हमने 1 ले लिया। तो अब बोलो सिर्फ किसका मान निकालना होगा जी के का ये का क्या एक निकालना पड़ेगा अपने नहीं निकालना पड़ेगा। बोलो ये समझ में आ गया तुमको। तो K निकालने के लिए सिर्फ एक से अच्छा बोलो अब उल्टा दूरी सूत्र उल्टा लगेगा फार्मूला। कैसा लगेगा एक्स वाई यहाँ पर पता ही है। बोलो -1 बराबर क्या होगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। लेकिन यहाँ पर m के जगह पर k है और n के जगह पर 1 है। k गुना KX2 kx2 प्लस 1 गुना -3 हो गया -3 है ना अपॉन k प्लस 1। सवाल सॉल्व हो गया। जी सर प्लीज एगो बना दीजिए। समझ में आ गया ना। कोना कोनी गुना करो -k-1 बराबर 6k और -3। इसको पट्टा को उधर चुपचाप पड़ोसी मत कहना नहीं तो कहेगा नहीं जाने देंगे। -3 प्लस क्या होगा जी 1 तो कितने होगा -7k। बोलो बराबर कितने होगा ये -2। इसीलिए बोलो k बराबर कितने होगा जी -2 बटा -7 क्या एग्री हो तुम लोग एग्री हो। इसीलिए K/1 बराबर 2/7 7 से गुना कर दो। 7 से गुना करेगा तो 2 × 7। अब समझ गए। बोलो कहाँ गया क्या स्थिति है कितना है अभी से इतना आइले कहाँ से कितना है जी सर 2 अनुपात 7 इतना सर इतना यहाँ पर हमने समझा। इससे पूछन समझ में आया नहीं बता तो यहाँ पर जी सर नहीं है सर बस हो गया। हमको सर समझ में नहीं आया। तो के का मान कितना निकला ना 1 अनुपात से कर दो बस दो इंस्टेंट दोनों तरफ एलसीएम ले लो। कौन सी दोनों तरफ है? ये कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट है बच्चा में पढ़ाता है नहीं पढ़ाता नहीं सर अरे आप पढ़ाते हैं। जोड़ छी जानो ये बच्चा नीचा में 7 है ना तुम इसका ले लो एलसीएम दोनों तरफ 7 से क्या करो गुना कर दो। तो 7 से गुना करेगा तो ये 7 7 सिर्फ 2 बचेगा सिर्फ यहाँ करेगा तो इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया ना।
चलो ठीक से बैठो। हाँ बोलो, समझ में आ गया? पीठ पे कार्बन गिरा दिया। क्या समझ में आया? एक तरीका हुआ, आसान तरीका है नहीं है? पूरे यार सर, हमको लगा सर ऐसे एक अनुपात लिए हो ना, ये तो कहाँ से हो गया सर। देखो 2:7। नहीं ऐसे 22.5 सर। कंफ्यूज मार रहल छै राहुल के। बोलो, कन्फ्यूजो मारे सर छै यहाँ ऊपर कुछ देखा। समझ में नहीं। एकदम बुझे यहाँ 2/7 अनुपात 1 है ना? हाँ 7 जितना बटा वाला अनुपात नहीं होना चाहिए, बटा में होना नहीं चाहिए। नहीं तो यहाँ पर क्या है? 7 तो 7 से क्या करेगा? गुना ऊपर से 7 से गुना करेगा तो इधर भी करेगा इधर भी करेगा, फर्क पड़ेगा जी? नहीं सर, नहीं 7 पड़ेगा कैंसिल फर्क। होगा। 7 गुना 1 7। अच्छा 7 उड़ गया। शांत रहो, नहीं समझ में आ गया? अब समझ में आएगा। के अनुपात x अनुपात y का मतलब होता है x/y। क्या ऐसा होता है? ये सर होता है। अभी तुम्ही से बुलवाएंगे। हाँ समझ में आ गया। नहीं, हमको निकालना है के अनुपात 1, इसका मतलब एक एक के का मान बोलो कितना आया है? 2/7। इधर 1 है। अब बोलो 2/7 गुना 1/1, तो k/1 बराबर क्या होगा? 2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई। इसीलिए के अनुपात 1 बराबर 2:7। बोलो कहाँ समझ में आया? तो आइए अब यहाँ समझ में आ गया? जी सर। ताकि तो अपने बोल ली बोला ना तुम, हम बोले बोलबा तो लेवे करेंगे। बच्चा वाला हम कहते नहीं। बच्चा पद्मा वाला। यहाँ तक समझ में आया सबको? एक तरीका और भी मेरे पास है, न है? कौन सर? देते हैं रामबाण दवा ये भी दे दीजिए। थोड़ा सा लंबा वो बनेगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा, है ना? लंबा क्या बनेगा? ए यहाँ पर है, तब तो उसी को लेकर हाँ चलेंगे। इसी को लेना है, इसलिए तो बताइए बी है, ये अपना पी है, इसको मान लेना m/n। क्या मान लेना? इसका मान है -3,10 और इसका मान है -1,6, इसका मान है 6,-8। यहाँ पर क्या -1 है ना, तो mx2 m गुना 6 प्लस nx1 -3 इंटू n अपॉन में m प्लस n। देखो यहाँ पर ना ही m पता है ना ही n पता है। कलम ये m और n में एक क्या आएगा? समीकरण आएगा। क्या आएगा? एक। उसको समीकरण नंबर क्या करना? 1 मान लेना। क्या एक स्टेप मान निकला m और n का? नहीं निकला? निकला? नहीं निकला। अभी जो पढ़ रहा है कोऑर्डिनेट त्रिकोणमिति, एसएससी के एग्जाम में CHL CHSL CGL में एडवांस मैथ इसी को कहा जाता है। एक होता है CHSL, एक होता है CGL। सर एडवांस मैथ का प्रश्न दिया है अथी में, यही तो एडवांस मैथ है। यही है सर। तब कौन है? निर्देशांक ज्यामिति ये सब पूछता है एडवांस। देखो बहुत क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन बैंक में है सर एडवांस मैथ वाला। कब पूछे? समझ में आया ना? सर अथी और बन जाता है सर, वो अथी sin थीटा वाला बनवे नहीं करेगा। SSC एक तक वाला। बनेगा, उस बात नहीं बनेगा। बनता है बिहार उसके बाद। SSC बन वाला जाता था, है। बिहार SSC वाला। मैथ है तुम्हारे पास? हाँ? एडवांस मैथ नहीं बिहार सर SSC ऊपर अथी में बन रहा था क्वेश्चन बैंक। बिहार SSC वाला। ठीक है, बनेगा। समझ में आ गया ना? सी ना अरे कुछ समझ में आया? भविष्य में कब काम देगा ये चैप्टर? यस सर। कब देगा काम? 2021 में। जब कभी कोई अच्छा कंपटीशन में बैठेगा ना, तो वहाँ पर एडवांस में पूछता है। 2 प्रकार का मैथ, एक होता है जनरल, एक होता है एडवांस। बस समझ में आ गया ना? 10वां का एडवांस नहीं सर। 10वां में 100 चैप्टर एडवांस थोड़े है, और 9वां तक जितना पढ़ा है सब वो क्या है? जनरल मैथ हुआ। 10वां में भी जनरल मैथ है। एडवांस कौन हुआ सर? एडवांस हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति हुआ, अलग से ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, वो एडवांस मैथ में कैटेगरी में आता है। समझ में आ गया ना? उसका अलग देखना लेता है मास्टर साहब। सर एगो जो बोले इसीलिए थे। पढ़ लो, यही बात को फिर से वो पढ़ाएगा इसी शॉर्टकट तरीका से। समझ में आ गया ना? हाँ सर। अभी सीख लो। ट्रिक याद नहीं रहेगा कितना पढ़ लेगा, लेकिन कंसेप्ट जो देंगे ना वो याद रहेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? एडवांस में तो आएंगे सर तो पढ़ने के लिए। बहुत सारा कर लेगा ना प्रैक्टिस। सुनो, सवाल को जब बहुत बना लेगा ना, तो देखते मटर थोड़ा थोड़ा करेगा, आप बता देगा आंसर इसका ये हो गया। अब कंपटीशन में ही चाहिए। तो अब यहाँ एक स्टेप में m और n का मान निकला? नहीं निकला। एक फिर n बराबर फिर लिखना पड़ेगा 6 बराबर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा जी? 6 बराबर लिखेगा। 6 बराबर लिखेगा तो my2 m गुना y2 -8 प्लस ny1 10n। ए कहाँ चल रही? अपॉन m प्लस n। बोलो इतना समझ में आ गया? एक इक्वेशन निकलेगा इससे, एक इक्वेशन निकलेगा इससे लीनियर समीकरण। फिर m और n को सॉल्व करो तब निकलेगा m और n का मान। नहीं निकल रहा है सर, 0 हो रहा है।
निकलेगा। एन एन कट जाता गलती करे अभी ये देखिए ना सर निकाल एक बार छोड़ो ना, देखिए, गलत किया होगा, तुम जाकर फिर से देखना। समझ बात समझ में आ गया ना? कट जाता था एन एन आज सब सीख लिया ना, कल कर कराना। तुम लोग समाज से खुद पता चल जाएगा क्या समाज चीज में तुम्हारा देखबे है। किया बात समझ में आया? ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही बनेगा। अब कहेगा हम इसमें काहे न गए, काहे ज्यादा टाइम बर्बाद करेंगे, जब कम टाइम में हो सकता है वही काम, तो ठीक तो है। ज्यादा टाइम काहे लगाएंगे। अपना चालाकी हुआ। बात समझ में आ गया ना? सब सच्चा इसको सर ने भूल जाएंगे नहीं तो ये याद आ जाएगा फिर दूरी ये छोड़ सूत्र देंगे नहीं हम दोनों लिखा दिए ना तुमको, हाँ। कोई दूर सूत्र नहीं लगेगा यहाँ पर, है ना? जब ये नहीं सूत्र रेखाखंड विभाजित करती है ना, विभाजन फार्मूला विभाजित करती है, तो कितना टाइम पढ़ाए अभी? आप सर जी अथियो पढ़ेते हाँ, ज्योग्राफी। चलो अब आज यहाँ तक रखने दो। यस सर। 4 क्वेश्चन बताए ना? हाँ सर और बना के आएंगे जो आज बन कल जाएगा बना अच्छा कर आना, है ना? से। पक्का आज बना के लेक्चर में इतना ही। चलो एगो मैथ पढ़ा